हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस पोएम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सुल्ताना's ड्रीम। ये पोएम रुकिया सखावत हुसैन ने लिखी है। सुल्ताना's ड्रीम जो पोएम है ये पब्लिश की गई थी इंडियन लेडीज मैगजीन में मद्रास में 1905 में इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसे बाद में 2005 में ट्रांसलेट किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे उर्दू वर्ड्स भी थे, और इसे ट्रांसलेट किया गया टोटल इंग्लिश में बाय बर्नीता बागची ईयर 2005 में। ये जो पोएम है ये एक फेमिनिस्ट यूटोपिया यानी कि एक इमेजिनरी लैंड जिसका नाम है लेडी लैंड उसे डिपिक्ट करती है। उसमें हो रहे सीनरी को, इमेज को वो हमें दिखाती है, और उसमें वुमेन जो है वो सब कुछ कर रही हैं, वो सब कंपनीज रन कर रही हैं, वो सब अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रही हैं, और वहाँ के जो मेन हैं उन्हें जनाना में बंद कर दिया गया है। एक शाम मैं अपनी कुर्सी पर अपने कमरे में आराम कर रही थी और सोच रही थी हमारी इंडियन वुमेन्स की कंडीशन के बारे में। मुझे ढंग से याद नहीं कि मैं सो गई थी या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं जगी हुई थी। मैंने देखा आसमान में बहुत सारे तारों को, और तभी एकदम एक औरत मेरे सामने आ खड़ी होती है। वो कैसे अंदर आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे अपनी दोस्त सिस्टर सारा समझा। सिस्टर सारा ने कहा गुड मॉर्निंग। मैंने मुस्कुरा के उसे जवाब दिया हाउ डू यू डू, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी हसी रात हो रही है और सिस्टर सारा जो है मुझसे मजाक कर रही है। सिस्टर सारा ने कहा मैं ठीक हूँ थैंक यू, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो और हमारे गार्डन को एक बार देख सकती हो। मैंने फिर चांद की ओर देखा और सोचा कि इस अंधेरी रात में क्या ही डरने की बात है। जो भी मेन हैं, जो इन आदमी हैं, वो सारे अब सो गए होंगे, और मैं आराम से सिस्टर सारा के साथ एक वॉक ले सकती हूँ। मैं इसी तरह अपनी दोस्त सिस्टर सारा के साथ वॉक लिया करती थी जब मैं दार्जिलिंग में थी। हम दोनों हाथ में हाथ डाल के बहुत देर तक घूमते रहते थे और अपना दिल हल्का करते रहते थे। मुझे ये सब बहुत पसंद था। शायद सिस्टर सारा दोबारा मुझे उसी किसी गार्डन में ले जाने आई है, इसलिए मैंने ये सोचकर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसके साथ बाहर चली गई। जब मैं बाहर उनके सिस्टर सारा के साथ घूम रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो दिन है। जो वो शहर था वो पूरी तरह जगा हुआ था। सड़कों पे गलियों में शोर था, लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस खुले दिन में बिना अपना मुंह ढके इन गलियों में घूम रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाई। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो औरतें तुम्हें मैनिश कह रही हैं। मैनिश? मैंने पूछा इसका क्या मतलब होता है, तो मेरी दोस्त ने जवाब दिया कि वो तुम्हें मर्दों की तरह शाय और कमजोर समझ रहे हैं। शाय और कमजोर? मर्दों की तरह? ये मेरे लिए एक मजाक था। मैं बहुत नर्वस हो गई, और उसी दौरान मेरा ध्यान गया सिस्टर सारा पे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी दोस्त नहीं लेकिन कोई स्ट्रेंजर है। मैं भी कितनी पागल हूँ कि एक स्ट्रेंजर को अपनी पुरानी प्रिय सहेली डियर सारा समझ रही थी। उसने अपने हाथों में मेरी उंगलियों को हिलते हुए देखा, महसूस किया जब हम हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। उसने मुझसे पूछा क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे हमेशा अपना फेस कवर करके चलने की ऑर्डर्स हैं, आदत है, लेकिन यहाँ मैं अब बिना अपना मुंह ढके चल रही हूँ। तो मेरी दोस्त ने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तुम किसी भी आदमी से नहीं टकराओगी। ये जो जगह है इसे हम लेडी लैंड कहते हैं, और ये गलत कामों से और किसी को चोट पहुंचाने से कोसों दूर है। धीरे धीरे मुझे वहाँ के नज़ारे अच्छे लगने लगे। सच में वो बहुत बड़ी जगह थी। मुझे एक हरी भरी घास एक वेलवेट कुशन लगने लगी, और उस घास पे चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी सॉफ्ट कारपेट पर चल रही हूँ।
मैंने नीचे देखा और नीचे देखकर मुझे पता चला कि जिस जगह पर, जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारी मॉस और फ्लावर्स हैं। मैंने कहा, "ये कितने सुंदर हैं।" सिस्टर सारा ने पूछा, "क्या तुम्हें ये पसंद है?" मैं अभी भी उसे सिस्टर सारा ही बुला रही थी और वो मुझे मेरे नाम से बुला रही थी। मैंने कहा, "हाँ, बहुत पसंद है, लेकिन मैं इन पर चलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे चलने से ये फूल मर जाएँगे।" सिस्टर सारा ने कहा कि डियर सुल्ताना, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे चलने से इन फूलों को कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रीट फ्लावर्स हैं। वो पूरी जगह एक गार्डन की जैसी लग रही थी। मैंने कहा, तुमने अपने प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से लगाया है। सिस्टर सारा ने कहा, तुम्हारा कलकत्ता भी इतना सुंदर गार्डन की तरह दिख सकता है, सिर्फ अगर तुम्हारे कंट्रीमैन यानी कि जो तुम्हारे लोग हैं वो ऐसा सोचें और करें। मैंने कहा कि उनके लिए तो ये सब बेकार है। उनका ध्यान इन चीज़ों में नहीं, चीज़ों के अलावा उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो करना इम्पोर्टेंट समझते हैं। इससे अच्छा कोई और बहाना नहीं मिल सकता उन्हें, सिस्टर सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी ये जानने के लिए कि वहाँ के आदमी कहाँ हैं। मैं 100 से ज़्यादा औरतों से मिल चुकी थी, लेकिन मुझे एक भी सिंगल आदमी नहीं दिखाई दिया। मैंने पूछा, "आदमी कहाँ हैं?" सिस्टर सारा ने कहा, "वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए।" मैंने कहा, "क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए का क्या मतलब है?" सिस्टर सारा ने कहा, "अहो, मेरी गलती। मुझे याद रखना चाहिए कि तुम्हें हमारे कस्टम्स के बारे में नहीं पता। यहाँ हमारे देश में हम अपने आदमियों को अंदर बंद करके रखते हैं। उसी तरह जिस तरह हमें ज़नाना में बंद करते हैं।" मैंने पूछा। सिस्टर सारा ने कहा, "हाँ, बिल्कुल वैसे ही।" मैंने कहा कि कितनी हँसी की बात है और हम दोनों खूब हँसे। सिस्टर सारा ने कहा, "लेकिन सुल्ताना, ये कितना गलत है कि वो लोग तुम्हें जो किसी ह्यूमन बीइंग को कभी हार्म नहीं पहुँचा सकती, उन्हें घरों में बंद करके रखते हैं और उस आदमी को बाहर खुला छोड़ देते हैं।" मैंने कहा, "क्यों? ज़नाना से बाहर आना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि हम लोग नेचुरली बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं।" सिस्टर सारा ने कहा कि हाँ, ज़नाना से बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आदमी बाहर है और तब तक नहीं जब कोई वाइल्ड एनिमल एक मार्केट में घुस जाए। मैंने कहा, "शायद।" सिस्टर सारा ने कहा कि इमेजिन करो, सोचो अगर कोई पागल खाने से एक पागल छूटकर बाहर आ जाए और वो आदमियों के साथ, इंसानों के साथ और जानवरों के साथ छेड़छाड़ करे, तो तुम्हारे देशवासी क्या करेंगे? मैंने कहा कि वो उसे दोबारा पकड़कर उसी पागल खाने में डाल देंगे। सिस्टर सारा ने कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे सही इंसानों को जनाना में बंद कर देना चाहिए और मर्दों जैसे पागल इंसानों को बाहर खुला छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा, "नहीं, बिल्कुल नहीं", और मैं हँसने लग गई। सिस्टर सारा ने कहा, "लेकिन तुम्हारी कंट्री में तो यही चल रहा है। उस इंसान को बाहर खुला छोड़ दिया जा रहा है जिसके पास बहुत कुछ गलत करने की ताकत है, और तुम इनोसेंट वुमेन्स को अंदर ज़नाना में बंद कर दिया जाता है। तुम कैसे ट्रस्ट करती हो उन अनट्रेन्ड मेन को जो बाहर खुले में घूम रहे हैं?" मैंने कहा कि हमें हमारी आवाज़ उठाने का हक नहीं है। इंडिया में मैन, जो आदमी है, वो ही लॉर्ड है और वो ही मास्टर है। उसी के पास सारी पावर्स हैं और सारी प्रिविलेजेस हैं, और वो ही हमें ज़नाना में बंद भी कर सकता है। सिस्टर सारा ने कहा कि तुमने अलाउ ही क्यों किया कि वो तुम्हें ज़नाना में बंद कर दे? मैंने कहा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। मैन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। सिस्टर सारा ने कहा, एक लॉयन जो है वो मैन से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी हम इंसानों के सामने वो कुछ नहीं कर पाते। तुमने अपने नेचुरल राइट्स को खो दिया है आदमियों को ये हक देके कि वो तुम्हें अंदर बंद कर दें। और मेरी प्यारी सारा, अगर हम ही सब कुछ करते रहेंगे तो ये आदमी क्या करेंगे? वैसे भी इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी काम के लायक नहीं है। सिर्फ इन्हें पकड़ो और ज़नाना में बंद कर दो। मैंने कहा कि क्या बहुत आसान रहता है इन्हें कैच करना, इन्हें पकड़ना और उन चारदीवारी में बंद कर देना? और क्या इन्हें बंद करने से इनका जो बिज़नेस है, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल काम है, वो सब भी इन्हीं के साथ ज़नाना में बंद हो जाता है? सिस्टर सारा ने मुझे इस बात का कोई आंसर नहीं दिया और बस थोड़ा-सा मुस्कुरा दी, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि इस पागल के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और ये बात करते-करते हम लोग सिस्टर सारा के घर पहुँच गए। सिस्टर सारा का घर एक बहुत ही सुंदर हार्ट शेप गार्डन में था। वो एक बंगलो था, जिसकी रूफ यानी कि उसकी जो छत थी वो आयरन की थी। वो अंदर से बहुत ही वो बहुत ही ज़्यादा कूल और अच्छा था। हमारी जो रिच बिल्डिंग्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं बता नहीं सकती कि वो कितना सुंदर था और कितने अच्छे से वहाँ सारा सामान रखा हुआ था और वो कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया था। हम दोनों आमने-सामने बैठ गए। वो पार्लर में से एक एम्ब्रॉयडरी का टुकड़ा लेकर आई और उस पर काम करना शुरू कर दिया। सिस्टर सारा ने पूछा, क्या तुम बुनाई-कढ़ाई का काम भी करती हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे पास ज़नाना में कुछ और करने के लिए नहीं होता। सिस्टर सारा ने कहा, लेकिन हम अपने ज़नाना के मेंबर्स से ये एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं करवा सकते, और वो हँसने लग गई। क्योंकि आदमियों के पास ना तो पेशेंस है और ना ही वो एक सुई में से धागा निकाल सकते हैं। मैंने पूछा, क्या तुम ये सारा काम खुद करती हो? सिस्टर सारा ने कहा हाँ। मैंने पूछा, हाँ, ये सब चीज़ें करने का समय कैसे मिल जाता है? क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना होता? हाँ। सिस्टर सारा ने कहा हाँ, लेकिन मैं पूरा दिन लेबोरेटरी में काम नहीं करती। मैं अपना काम 2 घंटे में निपटा लेती हूँ। तो मैंने हैरान होकर पूछा, 2 घंटे में तुम कैसे इतनी जल्दी काम कर लेती हो? हमारे लैंड के तो जो ऑफिसर्स हैं जो ऑफिस जाते हैं उन्हें 7 घंटे लगते हैं। सिस्टर सारा ने कहा, मैंने उन्हें काम करते देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो पूरा दिन उन 7 घंटों में बस काम ही करते रहते हैं? मैंने कहा हाँ। सिस्टर सारा ने कहा, नहीं सुल्ताना, वो पूरा दिन 7 घंटे काम नहीं करते। वो अपना समय धूम्रपान करने में निकाल देते हैं। कुछ लोग 2 या 3 सिगरेट्स पीते हैं ऑफिस के टाइम में, और अपने काम के बारे में वो बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो अपना काम ही सबसे कम करते हैं। अब सपोज करो एक सिगरेट पीने में आधा घंटा जाता है, और जो एक आदमी है वो दिन की 12 सिगरेट पीता है, तो वो अपने दिन के 6 घंटे वेस्ट कर रहा है सिगरेट पीने में। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करा और मैंने सिस्टर सारा से बहुत कुछ सीखा। उनके देश में कोई एपिडेमिक डिसीज़ या पैंडेमिक नहीं आता, ना ही उन्हें कोई मच्छर काटता है, और मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी ये सुनने के बाद कि लेडीलैंड में कोई नहीं मरता, कोई यंग नहीं मरता जब तक कि वो कोई रेयर एक्सीडेंट ना हो। सिस्टर सारा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरी किचन देखना चाहोगी? मैंने कहा ज़रूर, और हम उनके साथ उनकी किचन में चले गए। वहाँ पर पहले से ही कुछ मेन आदमी काम कर रहे थे और हमारे जाने से पहले उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। जो किचन थी वो बहुत ही सुंदर वेजिटेबल गार्डन में थी। वहाँ ना तो मुझे कोई स्मोक दिखाई दिया, ना कोई चिमनी। वो किचन बहुत ही ज़्यादा क्लीन और ब्राइट थी। जो विंडोज़ थी वो डेकोरेटेड थी फ्लावर गार्डन से, और वहाँ कोई भी फायर या कोल नहीं दिखाई दिया मुझे। मैंने सिस्टर सारा से पूछा कि तुम पकाते कैसे हो? सिस्टर सारा ने कहा, सोलर हीट की मदद से। और उसने मुझे वो पाइप दिखाया जिसकी मदद से वो सनलाइट कैप्चर करती थी और उससे अपना खाना पकाती थी। और उन्होंने मुझे वो प्रोसेस भी करके दिखाया। मैंने पूछा कि तुम कैसे उस सन की हीट को इकट्ठा करके जमा कर लेती हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास्ट की कहानी बताती हूँ, हमारे लैंड की पास्ट हिस्ट्री बताती हूँ। 30 साल पहले जब हमारी प्रेजेंट क्वीन 13 साल की थी, उसने उसे गद्दी दी गई। मतलब उसे जो था क्वीन बना दिया गया 13 ईयर्स की एज में। वो सिर्फ क्वीन थी एक नाम से, लेकिन जो भी काम कंट्री में हो रहा था, जो रूल्स चल रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर करता था। हमारी क्वीन जो थी वो बहुत ही अच्छी थी और उसे साइंस बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने ऑर्डर सर्कुलेट करवाया कि हमारी कंट्री में जितनी भी वुमेन हैं वो सब एजुकेटेड होनी चाहिए, और इसके दौरान काफ़ी सारे गर्ल्स स्कूल खुले जिन्हें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। एजुकेशन वुमेन के अमंग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई, और अर्ली मैरिज जो थी उसे रोक दिया गया। कोई भी वुमेन अलाउड नहीं थी 21 से पहले मैरिज के लिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस सब से पहले, हमारी क्वीन के आने से पहले, हमें भी स्ट्रिक्ट पर्दा में रखा जाता था। मैंने पूछा कि ये सब कैसे पलटा? उसने कहा कि कुछ सालों में हमारी सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई, कोई भी मेन उन यूनिवर्सिटीज़ में अलाउड नहीं था। और जहाँ हमारी क्वीन रहती है उस कैपिटल में कम से कम 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से एक ने एक वंडरफुल बैलून को इन्वेंट किया जो बहुत सारे पाइप से अटैच्ड है, और इस बलून बलून की वजह से हम लोग बादलों में से उनका पानी इकट्ठा करने में सफल रहे। और इसी वजह से
हमारे देश में बारिश भी कम होती है जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ भी नहीं आती। मैंने खुशी में बोला कि क्या सच में? तभी मैं सोचूं यहाँ कोई कीचड़ क्यों नहीं है। लेकिन मैं ढंग से ये सब समझ नहीं पाई। उसने मुझे समझाया कि ये सब कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। लेकिन फिर भी वो मुझे बताती चली गई। उसने कहा, जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को इस यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट का पता चला, तो वो बहुत जेलस हो गई और उसने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचा। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो सन की हीट को कलेक्ट करेगा और उसे स्टोर करके रखेगा। जब वुमेन्स इन साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज थी, बिजी थी, तो हमारे कंट्री के मेन को मिलिट्री पावर में डाला गया। और जब उन्हें पता चला फीमेल यूनिवर्सिटीज के बारे में कि वो कितने बड़े बड़े काम कर रही है, तो उन्होंने हंस के उस बात को हवा में उड़ा दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी अचीवमेंट्स बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अपने आदमियों को जनाना में बंद कैसे किया। सिस्टर सारा ने कहा कि ये उतना आसान नहीं था। उन्होंने खुद सरेंडर नहीं करा कि हम उन्हें जनाना में डाल दें। तो मैंने पूछा कि उन्हें किसने दबाव डाला अंदर जनाना में बंद करने का? किसी लेडी वॉरियर ने? सिस्टर सारा ने कहा, नहीं, हमने कोई शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, हाँ, वो तो तुम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि मेन जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं वुमेन से। लेकिन कैसे किया? सिस्टर सारा ने कहा, दिमाग से। मैंने कहा, लेकिन उनके दिमाग तो हमसे भी ज़्यादा बड़े और भारी होते हैं। नहीं होते क्या? तो सिस्टर सारा ने कहा, होते हैं। लेकिन उससे क्या लेना देना? एक एलिफेंट का दिमाग भी हमसे बहुत भारी और बड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक इंसान उस एलिफेंट को अपने इशारों पे नचा सकता है। मैंने कहा, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन तुम अब मुझे बताओ कि भी एक्चुअली में हुआ क्या था? मैं मरी जा रही हूँ वो सुनने के लिए। सिस्टर सारा ने कहा कि औरतों के दिमाग थोड़े तेज होते हैं मर्दों से। 10 साल पहले जब मिलिट्री ऑफिसर्स ने हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज को एक सपना कहा था, एक यंग लेडी चाहती थी कि वो उसको रिप्लाई करे अपने शब्दों से, उसका रिवेंज ले, लेकिन हमारी लेडी प्रिंसिपल्स ने हमें मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं बोलना और तुम अपने वर्ड से नहीं बल्कि अपने कामों से इनको रिप्लाई करना, इन रिवेंज लेना। उसी दौरान कुछ देर बाद नेबरिंग कंट्री से कुछ लोग आए हमारी कंट्री में शेल्टर लेने। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑफेंस किए थे और उनके किंग ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया था। तो वो हमारी कंट्री में मदद मांगने आए थे। हमारी क्वीन ने उन्हें अपने यहाँ रखा, लेकिन हमारी क्वीन से गवर्नमेंट ने कहा कि आप इन्हें वापस कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ नहीं रख सकते, ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है। और क्वीन ने मना कर दिया। तो इस दौरान जो है, जो किंग था उस कंट्री का, नेबरिंग कंट्री का, उसने वॉर डिक्लेयर कर दी। तो जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जितने भी मैन थे वो सब मार्च करके उस एनिमी तक गए, लेकिन वो उससे लड़ नहीं पाए। वो उससे लड़ नहीं पाए और एनिमीज जो थे वो 25 माइल्स पास आते गए कैपिटल के। और तब जो वाइज लेडीज थी उन्होंने अपनी बैठक बुलाई। जो सेकेंड यूनिवर्सिटी की लेडी प्रिंसिपल थी उन्होंने ये सुझाव रखा कि उन्होंने जो सन की हीट कलेक्ट की है वो उससे लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने ये साथ में डील किया कि हम बाहर पैर रखें उससे पहले हम चाहते हैं कि जितने भी मर्द हैं वो सब जनाना में चले जाएं। और इसके लिए उन्होंने हामी भर दी और उसी दिन क्वीन ने सारे मर्दों को जनाना में बंद कर दिया। और वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और दर्द में थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस चीज़ को हाँ कर दिया और वो अब जनाना में बंद है। जो लेडी प्रिंसिपल थी वो अपने 2000 स्टूडेंट्स के साथ बैटल फील्ड पर गई और वहाँ पर जो सन की रेज उसने कलेक्ट की हुई थी वो आर्मी की तरफ करी और आर्मी, जो एनिमी की आर्मी थी, वो उस हीट और लाइट को सहन नहीं कर पाई और वो वहाँ से सब भाग गए। और जब वो वहाँ से भागे तो उनकी जितनी भी गन्स और एमिनेशन थी जो वो वॉर में लाए थे वो सब वो वहीं छोड़ गए और सन की हीट की वजह से वो सब भी जल गई। और उस दिन के बाद से किसी ने भी हमारी लेडी लैंड पर हमला करने की ज़रूरत नहीं की। मैंने पूछा, तो क्या उसके बाद तुम्हारे कंट्रीमेन यानी कि तुम्हारे जो आदमी हैं उन्होंने बाहर आने की जिद नहीं करी जनाना से? सिस्टर सारा ने कहा कि वो भी फ्री होना चाहते थे। कुछ पुलिस कमिश्नर्स ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने अपने लेटर्स भेजे क्वीन को, लेकिन क्वीन ने उन्हें वापस एक सर्कुलर भेजा जिसमें लिखा होता था
कि अगर कभी भी उन आदमियों की उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो ज़रूर उन्हें ज़नाना से बाहर निकालेंगे और इस दौरान उन्होंने ज़नाना का नाम भी बदल के मर्दाना रख दिया। मैंने सिस्टर सारा से पूछा, लेकिन तुम ये सब सँभाल कैसे लेते हो? बिना पुलिस के, बिना मजिस्ट्रेट के, क्या तुम्हारे यहाँ चोरी और मर्डर नहीं होता? सिस्टर सारा ने कहा, जब से मर्दाना सिस्टम बना है, उसके बाद से हमारे देश में क्राइम, गलत काम बहुत कम हो गए हैं। हमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो उस चोर को, उस मुजरिम को ढूँढे और ना ही हमें मजिस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है किसी क्रिमिनल केस को रजिस्टर करवाने के लिए। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या तुम्हारे यहाँ कोई डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं है जो झूठ बोलता हो? क्या तुम उसे भी छोड़ देते हो? सिस्टर सारा ने कहा कि क्या तुम मेरे पार्लर में आना चाहोगी? मैंने कहा, तुम्हारी किचन भी कुछ क्वीन के महल से कम नहीं है, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि उन आदमियों को यहाँ काम करने का दोबारा मौका मिले, वरना वो अंदर ही अंदर हमें गालियां देते होंगे। और हम इस दौरान हंस पड़े। मैंने कहा, मैं अपनी दोस्तों को घर जाकर ये सारी बात बताऊंगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी, सरप्राइज हो जाएंगी। सिस्टर सारा ने कहा कि हाँ, उन्हें बताना कि तुमने यहाँ क्या क्या देखा। मैंने कहा कि चलो, अब मुझे बताओ तुम यहाँ लैंड कल्टीवेशन कैसे करती हो और यहाँ जितना भी मजदूरी का काम होता है वो कैसे होता है। सिस्टर सारा ने कहा कि हमारे खेतों में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सारा काम होता है, जितनी मजदूरी होती है वो सारी उस इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से होती है। हमारे यहाँ ना तो रेल रोड है, ना ही कोई पेव्ड स्ट्रीट्स हैं। मैंने कहा, इसका मतलब कि ना ही कोई रेलवे एक्सीडेंट होता होगा यहाँ। और साथ ही मैंने पूछा, क्या तुम्हें रेन वाटर की कमी नहीं होती? सिस्टर सारा ने कहा, नहीं, जब से वाटर बैलून बना है तब से तो नहीं होती। तुम देख रही हो उस बड़े बलून को, वो पाइप से जो अटैच्ड है, हम उसमें से जितना चाहे उतना पानी निकाल सकते हैं क्योंकि वो रेन वाटर का पानी है। और हमने उसे क्लाउड से इकट्ठा किया है। इस वजह से बारिश भी कम होती है और हमें बाढ़ भी नहीं सहनी पड़ती। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लड़ें या हम खाली बैठे। हमारी जो क्वीन है उसे बोटानी बहुत पसंद है और ये इस उसका एम्बिशन है, एम है कि वो हमारी कंट्री को एक गार्डन में बदल दे, एक बड़े गार्डन में बदल बदल दे। मैंने कहा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फूड क्या है यहाँ पर? सिस्टर सारा ने कहा, फ्रूट्स। मैंने पूछा सिस्टर सारा से, तुम अपनी कंट्री को गर्मियों में ठंडा कैसे रखते हो? हमारी कंट्री में तो बारिश होती है जो कि हेवन से ब्लेसिंग आती है ताकि हमें गर्मियों में ज्यादा गर्मी ना लगे। सिस्टर सारा ने कहा, जब सन की धूप बहुत ही ज्यादा चुभने लगती है तो हम ग्राउंड पर ग्राउंड पर ग्राउंड पर बहुत सारा पानी छिड़क देते हैं, हमारे आर्टिफिशियल फाउंटेन्स की वजह से। और ठंडे मौसम में हमारे कमरे गर्म रहते हैं उस सन हीट की वजह से जो हम स्टोर करके रखते हैं। सिस्टर सारा ने मुझे अपना बाथरूम दिखाया जिसकी छत हट सकती थी। वो एक शॉवर बाथ एंजॉय कर सकती थी जब भी उसका मन चाहे, सिर्फ एक छत हटाने से, जो कि एक डब्बे के ढक्कन के जैसी थी। मैंने कहा, तुम बहुत लकी हो। और मैंने उससे साथ में ये भी पूछा कि तुम्हारा रिलीजन क्या है। उसने कहा कि हमारा रिलीजन सच और प्यार है। हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को प्यार करें और हमेशा सच बोलें। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे उसने अभी अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया था। मैंने उससे कहा कि उसे मार दिया जाता है। सिस्टर सारा ने कहा, नहीं, उसे मार नहीं दिया जाता। हमें भगवान की बनाई चीजों को खत्म करने का कोई शौक नहीं है। उस झूठे इंसान को देश निकाला दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो कभी भी यहाँ वापस ना आए। मैंने पूछा कि क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? हम्म, सिस्टर सारा ने कहा, कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो इंसान उस गलती को दोबारा ना दोहराए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी और आदमी को देखने की अलाउंस नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने हस्बैंड के? सिस्टर सारा ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है। मैंने कहा कि हमारा जो सेक्रेड रिलेशंस का सर्कल है वो बहुत छोटा है। हमारा पहला कजन भी सेक्रेड नहीं है। सेक्रेड का मतलब होता है
सिस्टर सारा ने कहा, लेकिन हमारा तो सबसे दूर का कज़न भी भाई बराबर है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे देश में बहुत प्योरिटी है। अब मैं उस प्यारी क्वीन से मिलना चाहूँगी, जिसने ये सारे रूल्स बनाए हैं। सिस्टर सारा ने कहा, ठीक है, चलो। फिर उसने एक लकड़ी के ऊपर कुछ सीड्स को लगाया। फिर उस लकड़ी पे उसने दो वेल पॉलिश्ड और स्मूथ बॉल्स लगाई। जब मैंने उससे पूछा कि ये बॉल्स क्या हैं, तो उसने बोला कि ये हाइड्रोजन बॉल्स हैं और इन इनसे ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम किया जाता है। जो वो बॉल्स थी वो डिफरेंट कैपेसिटीज की थी, अब वेट के अकॉर्डिंग यूज करे जाने के लिए। फिर उसने उस एयर कार पे दो विंग्स लगाए, जो एकदम बड़े बड़े ब्लेड्स के जैसे जैसे थे, और उसने कहा, ये बिजली से चलते हैं। जैसे ही हम उस कार में कंफर्टेबली बैठ गए, उसने उन नॉब को और ब्लेड्स को टच किया, और ब्लेड जो थे वो घूमने लग गए। तेजी से वो घूम रहे थे। पहले हम एक हाइट तक पहुंचे जो कि 6 या 7 फीट की थी, और उसके बाद हम हवा में उड़ने लगे। और उससे पहले कि मैं कुछ समझूं, कुछ सोचूं, हम लोग क्वीन के यहाँ पहुंच गए थे। मेरी दोस्त ने कार को नीचे उतारा, और जब कार जमीन को छुई तो वो रुक गई और हम लोग बाहर उतर गए। मैंने हवा में ही देख लिया था क्वीन को अपने गार्डन में वॉक करते हुए अपनी छोटी बेटी के साथ, जो कि 4 साल की थी, और उसकी मेड ऑफ ऑनर्स उनके साथ थी। क्वीन ने सिस्टर सारा को पुकारा, हेलो यू हेयर। मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उन्हें मिलने के बाद। बातों के दौरान क्वीन ने मुझे बताया कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उसकी बाहर की कोई और कंट्री क्वीन की कंट्री के साथ ट्रेड करे। लेकिन वो बोली कि जहाँ वुमेन्स को जनाना में बंद कर दिया जाता है, हम उस कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करते। क्वीन को लगता है कि मेन जो हैं वो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड्स के हैं, इसलिए वो उनके साथ डील नहीं करती। इस लैंड पर हम किसी भी चीज़ के लिए नहीं लड़ते, उसने कहा। ना कि वो एक पीस ऑफ डायमंड हो या कोई कोहिनूर, और ना ही हमारे यहाँ पर कोई ग्रजेस रखता है। उसने कहा कि हम लोग यहाँ पर नॉलेज पाने के लिए उस ओशन में घुस जाते हैं, उन प्रेशियस जेम्स को खोजने के लिए उस नेचर के अंदर चले जाते हैं, जो कि वो हमें एज अ गिफ्ट देना चाहती है। क्वीन को अलविदा कहने के बाद मैं उन दो फेमस यूनिवर्सिटीज़ में गई, और वहाँ मैंने कुछ मैन्युफैक्चरीज़ देखी और लेबोरेटरीज़ और ऑब्जर्वेटरीज़ देखी। इसके बाद मैं वापस कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही कार मूव करने लगी, मैं फिसल कर नीचे गिर गई और मैं अपने सपने से बाहर आ गई। मैंने आँखें खोली, मैं अपने आप को अपने बेडरूम में उस ही आराम कुर्सी पर पाती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो यहाँ पर हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा एंड समझ आया, सो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।